और इसका असर पूरी तरीके से आम आदमी की जिंदगी में पड़ेगा। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ साथ पेट्रोल मिल नहीं पा रहा है हर जगह पे। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो सब चीज़ों का रेट बढ़ेगा, सब में उछाल आएगा। कि मोदी सरकार कैसे गरीब लोगों को और गरीब करने का काम कर रही है, कैसे आम जनताओं को छलने का काम कर रही है। इतनी महंगाई हो चुकी है, पूरा देश त्राहिमाम है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है कि उनने रेट को थाम के रखा है। वैश्विक युद्ध की स्थिति को लेकर बीते कुछ महीनों से अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान पर सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपये बढ़ा दिए हैं। इधर फिर एक बार ईंधन को लेकर पैनिक बटन दब गया है, जिसकी तस्वीरें पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही लोगों की भीड़ के रूप में नजर आ रही हैं। कुछ पेट्रोल पंप में रिजर्व स्टॉक के बोर्ड लग गए हैं, तो कहीं टैंकरों के समय पर नहीं पहुंच पाने से पंप को कुछ अवधि के लिए बंद करना पड़ा है। इसे लेकर लोगों में जबरदस्त होड़ मची हुई है और पेट्रोल भरवाने के लिए भीषण गर्मी में कतारें कम नहीं हो रही हैं। इस स्थिति पर आम नागरिकों का कहना है कि दाम बढ़ने से जरूरत की चीजें महंगी हो जाएंगी, जबकि एमआर युवा ने चर्चा में कहा कि सभी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग का क्या है, काम करना और क्या हम लोग फील्ड वर्क में जाते हैं तो बिना पेट्रोल के काम होता नहीं है। तो अभी से इतनी दिक्कत हो रही है तो आगे चल के और भी बहुत परेशानियां होंगी। आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा और ऊपर से इतनी सारी गर्मी बढ़ रही है। गर्मी के साथ साथ यहाँ पे लाइन लगना पड़ रहा है, तो कुल मिला के कठिनाई जो है बढ़ते जा रही, कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी, ये आम नागरिकों के लिए भैया बहुत ही दुखद है, क्योंकि पूरा असर ये आम नागरिकों पे और गरीबों पे असर करता है। इससे खुदरा व्यापार, ट्रांसपोर्टिंग, ऑटो चालक, जिसमें पिकअप वाहन और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, पूरों का असर पड़ेगा इसमें। जिसमें अभी खाने का तेल देख लीजिए आप, हाईएस्ट दामों पे है। और बस का किराया, मोटरसाइकिल के लिए अभी तो लाइन लग रही है पेट्रोल पंपों में पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है। और इसका असर पूरी तरीके से आम आदमी की ज़िंदगी में पड़ेगा, जिससे उसकी जो मुश्किलें पहले से थी उसमें और इजाफा हो जाएगा। क्योंकि महंगाई आप देख रहे हैं, दिन बे दिन इतनी महंगाई बढ़ते जा रही है और काम धंधों की हालत बहुत खस्ता है। और गवर्नमेंट इधर इस तरफ कुछ भी ध्यान ना देते हुए और इसको बढ़ावा दे रही है, महंगाई को और बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो सब चीज़ों का रेट बढ़ेगा, सब में उछाल आएगा। कोई भी बिजनेसमैन हो, सब में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब बढ़ना ही है। तो एक आम जीवन के नागरिक पे कितना असर पड़ेगा? असर तो पड़ना ही है। सरकार भी क्या करेगी, युद्ध है, जब तक चलता रहेगा तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। वो भी बहुत दिनों से संभाले हुए है, मगर अब उनके भी बाहर है। कांग्रेस प्रवक्ता ने इसे भाजपा सरकार की नाकामी करार देते हुए देश की जनता को महंगाई में झोंकने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा नेता ने कहा कि मोदी सरकार की सफल नीति है, क्योंकि जिस प्रकार का संकट दुनिया पर है उसके तहत भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम ही बढ़े हैं और इस मसले पर राजनीति भी खूब हो रही है, जिसमें भाजपा कांग्रेस आमने सामने है और कांग्रेस इस परिस्थिति के लिए भाजपा सरकार को जवाबदार बता रही है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार पूरी गंभीरता से स्थिति पर नियंत्रण पा रही है। आज केंद्र की मोदी सरकार ने फिर से 3-3 रुपए डीजल और पेट्रोल में बढ़ाने का जो काम की है, वो आम जनता पर महंगाई की मार है और फिर से लूटने का और छलने का काम की है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े घोषणा जो दूसरे राज्यों के चुनाव में केंद्र सरकार जो कर रही थी, मोदी सरकार, वो पूरी सरकार जहां जहां चुनाव हारी है उसकी भरपाई करने के लिए सरकारी तंत्र ने आम जनता पर महंगाई की मार देने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार का चेहरा दिखा रही है कि मोदी सरकार कैसे गरीब लोगों को और गरीब करने का काम कर रही है, कैसे आम जनताओं को छलने का काम कर रही है। इतनी महंगाई हो चुकी है, पूरा देश त्राहिमाम है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, फिर भी आम जनता उनके बहकाव में आकर उनको वोट देने का काम करती है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, ऐसी महंगाई और भ्रष्ट सरकार का आप पर्दाफाश करें। और जिस प्रकार से मोदी सरकार दूसरे जगह के चुनाव परिणाम आने के बाद महंगाई करती है, महंगाई बढ़ाती है हर चीज़ों में, पेट्रोल डीजल से लेकर अभी कुछ दिन पहले एक नीट का मामला सामने आया कि नीट जैसी जो महत्वपूर्ण परीक्षा है उस पर मध्य प्रदेश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं पार्टी के पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं एक देशवासी हूँ। भारत मेरा एक देश है और मैं पहले यहाँ का एक नागरिक हूँ। जहाँ ऐसी दिक्कतें हमारे देश में और पूरे विश्व में आ रही है
जहाँ एक तरफ देखें तो ईरान से युद्ध चल रहा है, उधर रूस से युद्ध चल रहा है। ऐसी बहुत सारी युद्ध जो चल रहे हैं। भारत एक शांति का टापू है, उस कारण से यहाँ पे जैसे अभी देखे होंगे आपने, गैस की और पेट्रोल की और डीजल की दिक्कतें उतनी नहीं आ रही, क्योंकि जो मैं ये सोच सकता हूँ कि यहाँ की जो सरकार है वो हमने कहीं न कहीं एक अच्छा काम मोदी जी ने किया है, इस कारण से उनको तकलीफ़ नहीं जा रही है। रह गई बात पेट्रोल और डीजल के 3-3 रुपए बढ़ने की, तो मेरा तो ये सोचना है कि मैं बिज़नेसमैन भी हूँ, सब्ज़ी का थोक का भी काम है मेरा। ये दिक्कत तो है कि हमारे को 3-3 रुपए बढ़ गया है, फिर पेट्रोल भी बढ़ा है, डीजल भी बढ़ा है, पर हम कहीं न कहीं देखें पूरे विश्व में हमने उठा के देखेंगे तो हमारे यहाँ का जो पेट्रोल और डीजल के दाम है, जो युद्ध के कारण जितने बढ़ना था उतने नहीं बढ़े हैं, बहुत कम। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है कि उनने रेट को थाम के रखा है, बढ़ाया नहीं है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। उनने कम से कम इस दिशा में पेट्रोल और डीजल के दाम उतने नहीं बढ़ाए जितने युद्ध के कारण अगले दूसरे देशों में बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जनता अगर आज की तारीख में अगर 3-3 रुपए पेट्रोल और डीजल महँगा भी ले लेंगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आने वाले समय में सस्ता भी होगा। जैसे ही युद्ध खत्म होगा निश्चित ही वो भाव नीचे आएँगे और नीचे आने के बाद समतल तरीके से चल